हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डीआरडीओ सेप्टम 10 ए की ओर से जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, जो कि स्टेनोग्राफर के लिए है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए है, स्टोर एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए है, ड्राइवर में क्या जाता है व्हीकल ऑपरेटर एंड फायर इंजन ड्राइवर, और फायरमैन के लिए, इतने सारे पोस्ट के लिए 1061 पद पे ये जॉब नोटिफिकेशन निकला है। 1061 पोस्ट पे 1061 पे। ओके, तो और एक जेटीओ भी है, लेकिन जेटीओ का सिलेबस अलग है, तो वो कारण इस ग्रुप में उसको नहीं डाले हैं। बाद बाकी इतने सारे जो पोस्ट दिख रहे हैं, इसका सिलेबस सेम है, जिसमें आपको एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा और जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा। ओके, और 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग, आज के इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, मैथ का जो एप्टीट्यूड पूछा जाएगा उसका हम लोग टेस्ट सीरीज 11 देखने वाले हैं। इससे पहले 10 टेस्ट सीरीज यानी कि 10 टेस्ट सीरीज अपलोड हो चुका है। ये टेस्ट सीरीज देखने के बाद आप देख सकते हैं कुछ थ्योरी क्लास भी अपलोड हो चुका है, लेकिन जैसे एग्जाम डेट आ जाता है तो थ्योरी और थ्योरी कहने का मतलब सब्जेक्टिव रूल्स वगैरह सब उसमें रहता है। और ये टेस्ट सीरीज कहने का मतलब क्या, टेस्ट सीरीज कहने का मतलब है कि क्वेश्चन इसमें देखते हैं। ओके, जो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। विदाउट टेस्ट सीरीज नॉट पॉसिबल कि आप एग्जाम क्लियर कर सके। ओके, क्योंकि देखिए केवल थ्योरी पढ़ने से नहीं ना होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज भी लगाना पड़ेगा और जो सब्जेक्टिव है रूल्स वगैरह भी ध्यान देना पड़ेगा। ओके, लेकिन उससे पहले एक आवश्यक सूचना बता दूं कि ये सर ये मोबाइल नंबर और ये नाम क्यों है। तो देखिए मेरा नाम शशि कुमार है और ये मोबाइल नंबर मेरा ही है। और इस पे क्या करना है, अगर आप बुक लेना चाहते हैं, बुक नहीं ई बुक उसे बोल सकते हैं, क्या ई बुक। अब बोलिएगा सर ये ई बुक क्या है, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। तो ई बुक है जो आपको बुक का जो है ना वो पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, बुक है वो पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, जिसमें आपको एप्टीट्यूड का भी रहेगा, रीजनिंग का भी रहेगा, जनरल अवेयरनेस का भी रहेगा और जनरल इंग्लिश का भी रहेगा। 4 पीडीएफ मिलेगा। बोलिएगा सर ये नंबर, इसी नंबर पे आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। तो बोलिएगा सर पेमेंट भी करना है क्या, हाँ पेमेंट करना है। देखिए मेंटेनेंस चार्ज जो है, देखिए 100 रुपीज था, लेकिन अभी 30% डिस्काउंट चल रहा है, वो कारण अभी मात्र 70 रुपीज में मिल रहा है। लेकिन फिर ये कुछ टाइम आने के बाद ये 100 हो जाएगा। तो अभी लेना चाहिएगा तो ले सकते हैं। 70 रुपया में आपको एप्टीट्यूड भी मिलेगा, रीजनिंग भी मिलेगा, जीके जीएस जनरल अवेयरनेस भी मिलेगा और जनरल इंग्लिश भी मिलेगा। चारों सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट, चार सब्जेक्ट है ना, वो मात्र आपको 70 रुपया में मिल जाएगा। यही बुक अगर आप मार्केट से लेने जाइएगा तो वहां पे कितना लगेगा, 500 से 1000 रुपया प्लस। ओके, 500 टू 1000 रुपया। ओके, तो इतना रुपया आप पे कीजिएगा तब बुक मिलेगा। हम आपको ये बुक केवल और केवल कितना, मात्र 70 रुपीज में आपको हम अभी प्रोवाइड करा दे रहे हैं। आप कैसे करना है पेमेंट, इसी नंबर पे आपको 7564864459 शशि कुमार के नाम से सेव कर लीजिए। इसी नंबर पे 70 का पेमेंट करना है। पेमेंट स्क्रीनशॉट, अपना नाम, अपना स्टेट नेम और किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है और किस मीडियम में। एग्जाम 2 मीडियम में होगा, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। तो आप किस मीडियम में लेना चाहते हैं वो हमें बताइएगा, हम आपको 10 मिनट के अंदर वो ई बुक है, और ई बुक में पासवर्ड रहेगा। पासवर्ड आपके अनुसार रहेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपका मोबाइल नंबर हो सकता है, या आप जो चाहोगे वो पीडीएफ में, वो ई बुक में वो पासवर्ड रहेगा। ओके, तो ये हो गया। जैसे देखिए सिलेबस में है ना, इतने केवल जेटीओ का सिलेबस अलग है, नहीं तो बाद बाकी सबका सिलेबस एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल इंग्लिश है। ओके, तो चलिए आज का टेस्ट सीरीज का है जो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, वो भी झमाझम तरीके से। क्या है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपया है। मतलब जो मूल्य लिखा रहता है ना, मान लीजिए घड़ी है, घड़ी का बॉक्स पे अंकित मूल्य कितना है, 1600 रुपया है। कोई जाएगा एकदम चोमू कहेगा घड़ी दिखाओ, घड़ी दिखाया, अंकित मूल्य 1600 रुपया, वो देखा बोला चौंक गया, अरे यार इतना महंगा घड़ी। उसके बाद क्या है, दो कर्मावार बट्टे देने के उपरांत इसे 1224 रुपया में बेचा जाता है। यानी कि दुकान, वो चौंक गया चोमू। फिर क्या हुआ कि दुकानदार बोला नहीं चौको मत, 1600 नहीं, इसमें डिस्काउंट भी देंगे। जो बट्टा है, बट्टा कहने का मतलब डिस्काउंट, और वो एक नहीं दो दे दिया। और दो देने के बाद वो घड़ी कितना में, 1224 रुपया में वो चोमू खरीद के लाया वो घड़ी। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन ठीक से समझ। यदि पहले बट्टे की दर 10% हो, पहले बट्टे यानी कि एक बार वो 10% डिस्काउंट दिया, तो दूसरे बट्टे की दर क्या है, दूसरा सेकेंड टाइम वो कितना डिस्काउंट देगा, ताकि ये 1600 का 1224 रुपया हो जाए। ये पूछा है, एकदम सिंपल, सो सिंपल क्वेश्चन है। क्या, सो सिंपल। कैसे, तो हम लोग देखते हैं कैसे। देखिए देखिए
माना कि दूसरे बट्टे की दर कितना x% है, क्योंकि पहला बट्टा तो कितना परसेंट है, 2 बट्टे लगातार एक ही में मतलब 1600 रुपया में ही पहला बट्टा x% दिया है और दूसरा बट्टा 10% दिया है और दूसरा बट्टा x% जो हमें निकालना है। ओके, तो यह 1600 रुपया क्या है, इसका प्राइज है। इसका 2 बट्टे करने के बाद 1224 रुपया हो गया, जिसमें पहला बट्टा कितना 10% है और दूसरा हमें x निकालना है। तो उसको हम लोग मान लेंगे कि माना कि दूसरे बट्टे की दर कितना है, x रुपया है, कि x% है, कितना परसेंट पूछा है ना, तो x% है। तो अगर मान लीजिए 1600 का ही ना हो जाएगा ना, तो 1600 का पहले 10% यानी कि 100 में से 10 माइनस करेंगे तो वो 90% हो जाएगा ना, 90% यानी कि 90/100 हो गया। ये डिस्काउंट पहला दिया। दूसरा वाला क्या है, जो दूसरा हमें पता नहीं, तो 100 में से जो माइनस x करेंगे, क्योंकि x% हमें निकालना है ना, दूसरा बट्टा डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये इसका दूसरा बट्टा आ जाएगा ना। तो यहीं से हमको x का मान निकालना है। तो ये कितने के बराबर हो जाता है, 1600 के लगातार 2 डिस्काउंट दिया तो ये 1224, यानी कि 1600 को अगर डिस्काउंट 2 बार देंगे तो ये एक बार 90% 10% यानी कि 90/100, और एक बार हमें पता नहीं यानी कि 100 माइनस x जो कि निकालना है डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू कितना के बराबर हो जाता है, 1224 के, यानी 1224 के बराबर हो जाता है। कितना, 1224 के बराबर हो जाता है। ओके, तो यहीं पे x का मान निकालना है। तो ये तो यहाँ तक जब आ गए, मेन समझना था यही, जब ये क्रमागत बोला है 1600 के 2 लगातार बटा, जिसमें पहला 10% यानी कि 90% है, 90/100 हो गया ये है, और दूसरा x हमें निकालना है, यानी कि दूसरा बट्टा हमें x% निकालना है। तो यहाँ से आप लोग क्या करते हैं, सिंपल x का वैल्यू निकाल सकते हैं कट करके। जैसे देखिए, दो जीरो से 2 जीरो गायब, 9 से अगर 16 नमा 144, 144 है ये जीरो, और उसके बाद क्या है, जैसे देखिए 144 और जीरो और जीरो, ये इसका ये आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये 100 इसको यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये 100 यहाँ एक ही जीरो से एक जीरो कटेगा ना। उसके बाद इनटू ये 100 है ना, जैसे देखिए कैलकुलेशन में जो थोड़ा वो है, यहाँ पे आपको 100 माइनस x हो जाएगा। ओके, और उसके बाद देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो गायब है, 2 जीरो से 2 जीरो गायब है। उसके बाद क्या है कि इनटू ये डिवाइडेड बाय 100 है, यानी कि 144 जीरो, ये अगर इधर जाएगा डिवाइडेड बाय 100 है, तो 100 ये मल्टीप्लाई होगा तो एक ही 100 आएगा ना, यानी कि यहाँ पे कितना कैलकुलेट कीजिएगा ना, 14400 ये आ जाएगा और 144x आ जाएगा, यानी कि ये देखिए ऐसे हो जाएगा 140 100 माइनस x, और ये डिवाइडेड बाय ये वाला 100 जो बचा है, तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा। तो देखिए 14400 माइनस 144x इजकल टू ये जीरो एक यहाँ मतलब बच जाता है ना, तो ये यहाँ जाने के बाद कितना आ जाएगा, जो 12240 हो जाएगा। ओके, तो ये यहाँ से आप x का वैल्यू इजीली, कैलकुलेशन का पार्ट है ये, आप इजीली कर सकते हैं। ओके, इतना सिंपल आप वीडियो को रोकिए, कैलकुलेशन कीजिए, क्योंकि देखिए अभी अगर इस पे धोखा दीजिएगा ना कैलकुलेशन के साथ, अगर अभी काम से बचिएगा तो एग्जाम हॉल में आपको दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए x का वैल्यू आपको निकालना है, x 15% आ जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 52 क्या है, देखिए क्वेश्चन है अंडर रूट दो के 2 क्यू, अंडर रूट 2 क्यू, फिर अंडर रूट 4 हो गया, फिर अंडर रूट 2 के पावर क्यू आ गया, फिर अंडर रूट 4 आ जाएगा, फिर अंडर रूट 2 क्यू, फिर अंडर रूट 4, ये हो गया। तो इसके बाद क्या है कि 2 का क्यू, तो 2 का क्यू यहाँ अंडर रूट में है, उसके बाद 4 है जो कि डबल अंडर रूट में है, एक ये अंडर रूट और ये अंडर रूट, ये हुआ ना 4। उसके बाद देखिए 2 के पावर क्यू यहाँ पे ये ट्रिपल अंडर रूट में है ना, 2 के पावर क्यू। उसी तरह 4 है जो कि 4th अंडर रूट में है, और 2 के पावर क्यू यहाँ 5th में है, और 4 है यानी कि ये 6 में, मतलब ये लास्ट वाला 4 है, इसके ऊपर 6 अंडर रूट चढ़ेगा, कितना 6 अंडर रूट। ऐसे ध्यान देना है आपको, एकदम ऐसे क्वेश्चन देख के लोग छोड़ देते हैं, लेकिन ये सबसे इजी क्वेश्चन है। कैसे, अगर यही डॉट डॉट रहता है ना तो उसका फॉर्मूला अलग है, लेकिन यहाँ डॉट डॉट नहीं है, ये एकदम सिंपल है। कैसे, तो देखिए अगर मान लीजिए कोई भी 2 के पावर अंडर रूट है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर अंडर रूट हटेगा तो 1/2, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। ये अंडर रूट हटता है तो 1/2 पावर में चढ़ जाता है। तो सेम उसी तरह यहाँ 2 के पावर 3 है, देखिए ये है 2 के पावर
3 2 के पावर 3 ये अंडर रूट है तो 2 के पावर 3 इंटू अंडर रूट हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा 2 के पावर ये 3 ऊपर जाएगा 3 इंटू यानी कि 3/2। तो यही 3/2 देखिए एक स्टेप छोड़ के यहाँ पे ये अंडर रूट 2 के पावर 3 है ये 2 पावर 3/2 लिख दिया है। सेम उसी तरह 4 है तो 4 में क्या है 4 है लेकिन यहाँ पे क्या है डबल अंडर रूट है। डबल अंडर रूट है इसको 2 के फॉर्मेट में हम लोग करते हैं तो 2 के फॉर्मेट में करेंगे तो 2 के स्क्वायर उसके बाद क्या होगा 2 अंडर रूट है 1/2 इंटू 1/2। देखिए फिर से हम समझा देते हैं 4 है और डबल अंडर रूट है तो 4 का हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर एक अंडर रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। फिर लेकिन यहाँ एक अंडर रूट हटा और तब 1/2 फिर दूसरा अंडर रूट भी है तो ये भी हटेगा तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 1/2 और 2 तो ये कितना हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 4 यानी कि 2 के पावर 1/2 आ जाएगा। ओके तो ये यहीं पे 2 के या ऐसे भी लिखते हैं 2 के पावर 2 और 1/4 हो जाएगा। ओके क्योंकि यहाँ डबल रूट है 4 के अंदर। ओके तो ये हो जाएगा इस रूप में आ जाएगा। फिर आ गया 2 के पावर 3 और ये वाला हम लोग देखते हैं लेकिन इस पे क्या है कि 3 अंडर रूट है कितना 1 2 3 तो 3 अंडर रूट है यानी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा यानी 1/8 हो जाएगा। ओके और ये 2 के पावर क्यू है ही यानी कि देखिए ये 2 के 1/8 तो क्या 3 अंडर रूट के कारण आया 2 पावर 3 है ही तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखते 2 पावर 3 और 1/8 यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 पावर 3/8 वही यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया गया है 2 पावर 3/8। फिर 4 आ जाते हैं 4 में क्या है कि इसमें कितने अंडर रूट है 1 2 3 4 4 अंडर रूट के ये अंतर्गत है कितने 4 अंडर रूट है यानी 4 अंडर रूट है 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 तो ये कितना हो जाएगा 1/2 2 2 2 अगर 4 बार 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1/16 आ जाता है। तो 1/16 और 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर इंटू इसका पावर 1/16 हो जाएगा। ओके तो 2 का स्क्वायर 2 का पावर 2 क्योंकि 4 है 1/16 यही यहाँ पे लिख दिया गया। देखिए 2 के पावर 2 और उसके पावर 1/16। उसके बाद फिर हम लोग कहाँ आ जाएंगे ये वाले 2 के पावर क्यू में इसके बाहर कितने रूट है देखिए 1 2 3 4 5 5 है 1 2 3 4 और एक 5 यानी कि 5 टाइम 1/2 5 टाइम 1/2 मल्टीप्लाई होगा। तो 5 टाइम 1/2 अगर करते हैं ना इसका 5 टाइम तो ये 1/32 आ जाता है। करिएगा 2 का अगर 5 बार गुना कीजिएगा ना तो 1 नीचे 32 आ गया और 2 के पावर क्यू है ही तो 2 के पावर क्यू और 1/32 ये आ गया क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर कितने 5 रूट है। उसके बाद देखिए फिर आ गया लास्ट में 4 है तो 4 के ऊपर कितने रूट हो जाएंगे देखिए काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 को अगर हम 2 को 6 बार गुना करते हैं 2 को अगर हम लोग 6 बार गुना करते हैं 2 को अगर 6 बार गुना करते हैं तो कितना 64 आ जाएगा। ओके 64 तो ये और उसके बाद ये क्या है 4 है तो 4 को हम लोग क्या लिखेंगे 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 1/64। ओके अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है जो कि लोग भूल जाते हैं और यही नहीं भूलना है। देखिए 2 2 2 सब 2 है सब 2 है सब 2 है तो 2 अगर रहेगा ना तो सिंपल अगर सब 2 के पावर x इंटू 2 के पावर y तो इसको हम लोग लिखते हैं 2 के पावर x प्लस y ये फार्मूला है। ओके तो ये अगर बेस ये दोनों अगर सेम रहे ना तो ऊपर का जो पावर रहेगा वो जुट जाता है। अगर वही 2 के पावर x है इंटू 2 के पावर डिवाइडेड y रहे अगर डिवाइड किया जाता है तो वो 2 के पावर x माइनस वाई हो जाता है। तो ये तो फार्मूला है जो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं तो वही फार्मूला पे ये क्या किया है 2 तो आ जाएगा सब में सेम है 2 और सब में ये जुट गया है ना जुट गया लेकिन यहाँ पे एक स्टेप आगे बढ़ गया है। क्या किया है जानते हैं 64 सब में से क्या किया यहाँ पे लॉसल ले लिया है सारे जो डिवाइडेड में है ना उसको पावर वाले को लॉसल ले लिया है तो कितना आ जाएगा 64 कितना 64 आ जाएगा। तो 64 ऐसे ये सब सिंपल है कैलकुलेशन कीजिएगा ना तो ये ऐड करने के बाद 2 के पावर 168 डिवाइडेड बाई 64। ओके तो इसको काट पीट कीजिएगा मतलब इधर ऊपर नीचे अगर
2 से 3 से जिससे भी कट रहा है अगर काट पीट कीजिएगा तो 2 के पावर कितना आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसी फार्मूला पे एकदम इजी क्वेश्चन था और लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं, आपको छोड़ना नहीं है, एकदम तैयार रहना है। उसके बाद देखिए क्या है, ये क्वेश्चन 9th क्लास से ही लोग पढ़ते, 7th में भी हल्का हिंट्स मिलता है लेकिन 9th में पूर्ण रूपेण पढ़ते। कैसे क्या है देखिए, 23 अंकों का पूर्ण वर्ग वाली संख्या का वर्गमूल कितने अंक के, देखिए 23 अंक के पूर्ण वर्ग बोला है, वाली संख्या का वर्गमूल। जब इस तरह के क्वेश्चन रहे ना तो सबसे पहले क्या करना है, जो हम लोग बचपन से मूल संख्या का अंकों का संख्या कितना n मान लेंगे। अगर आइए बचपन 9th में ही पढ़े थे, अगर n है जो सम हो तो वर्गमूल में अंकों का संख्या कितना हो जाएगा n/2 हो जाएगा। लेकिन अगर n की विषम हो तो n विषम हो तो क्या हो जाएगा, n विषम हो तो n+1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा वर्गमूल में अंकों की संख्या। लेकिन यहाँ n हमें कितना दिया है, n क्वेश्चन में क्या दिया 23। ये सम है कि विषम है, सम क्या है, सम उसको हम लोग फर्स्ट क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम के पढ़े हैं, नहीं देखे हैं तो जाके क्लास देख सकते हैं। सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, सब बता दिए हैं। तो ये विषम संख्या हुआ ना, क्योंकि ये देखिए ये है विषम संख्या। कैसे कहलाया, तो विषम संख्या ये कारण कहलाया कि यहाँ पे 23 है, 23 2 से डिवाइड नहीं ना, सम संख्या किसे बोलेंगे, जो 2 से डिवाइड होगा। तो ये 23 2 से डिवाइड होता है नहीं ना, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हो जाए यूज होगा, विषम वाला। कौन सा, विषम वाला, जो n विषम है ना ये वाला होगा। तो n+1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, यानी कि n कितना 23 + 1 24 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 12 हो गया। ओके, तो ये हो जाएगा। उसके बाद 54 देखते हैं। 54 क्या है देखिए, 5:9 डिवाइडेड बाई 14 और डिवाइडेड बाई 5 + 3 अनुपात 3+1/3 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको मान निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, एक अंश बटे हर, अंश को अलग अलग से सॉल्व करेंगे और हर को अलग से, दोनों को मिक्स अप नहीं करेंगे। ऐसा क्वेश्चन आए ना तो अंश और हर पे विशेष ध्यान रखना है। अंश और हर को अगर मिक्सअप कर दीजिएगा ना तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अंश और हर को कब करेंगे, जब लास्ट में मान लीजिए 2 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा ना, तब जैसे 2 डिवाइडेड बाई 4, तब 2 से 2 यानी कि 1/2 आ जाएगा, तब करेंगे। लेकिन पहले इसमें बहुत सारा लोचा है, तो ये लोचा अंश और हर को अलग अलग करते हैं। तो कैसे देखिए, ये क्वेश्चन में दिया गया था, तो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। 5.9/14 यानी कि इसको 79 डिवाइडेड बाई 14 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है, ये देखिए इसको हम लोग ये डिवाइडेड बाई 5 है, 1/3 डिवाइडेड बाई 5 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/5 यानी कि ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये बताइए। तो ये देखिए उससे पहले आपको क्या करना है, 5/3 हो जाएगा, 1/3 इसको केवल पकड़ेंगे, 1/3 इंटू 5, तो क्या आ जाएगा, ये 5 है जो ऊपर चला जाएगा यानी कि 5/3 आ जाएगा, जो यहाँ पे एक स्टेप आगे बढ़ा है। उसके बाद क्या किया है, इस दोनों को जोड़ दिया है तो कितना 14/3 आ गया है। उसके बाद क्या 14/3 आया है, फिर ये 3 डिवाइडेड बाई 14 और डिवाइडेड बाई 3 है, तो 3 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 3/1 यानी कि 9 क्या आ जाएगा, ये देखिए 9/14 आ गया, 9/14 आ गया, 5 + 9/14 आ गया, एकदम सिंपल होते जा रहा है। फिर इन दोनों को ऐड कर देगा तो 79/14 और ऊपर भी 79/14 इंटू इसको अगर हम डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में करेंगे तो 14/79, तो ये से ये 79 है, ये से ये यानी कि 1 आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में अधिकतर 1 ही आंसर आता है, लेकिन देख लीजिएगा, ये मत सोचिएगा तो तुक्का नहीं लगाना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऐसे कैलकुलेशन आपको करना है। उसके बाद क्या है देखिए 55 क्या है, पाइप ए और पाइप बी एक टैंक को क्रमशः 4 और 16 घंटे में भर देते हैं। पाइप ए और पाइप बी एक टैंक को क्रमशः 4 घंटे और 16 घंटे में भरते हैं। मान लीजिए पाइप ए है जो एक टैंक है, इस टैंक को पाइप ए क्या करता है 4 घंटा में ही फुल कर देता है। कहीं से पाइप बी आया है तो ये बी वाला है क्या है जो 16 घंटे में फुलफिल करता है। तो क्या क्वेश्चन क्या पीछे पूछा है, देखिए वो दोनों मिलकर टैंक को कितने घंटे में भर सकते हैं, ये दोनों मिलकर टैंक को कितने घंटे में भर सकते हैं ये पूछा है। तो सिंपल आपको करना कुछ नहीं है, दोनों मिलके फार्मूला देखिए,
ये तो फार्मूला है, अभिष्ट समय इक्वल टू जो दोनों टाइम दिया रहेगा ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब अगर मान लीजिए दोनों अलग अलग टाइम में भरता है, वो टाइम दिया रहेगा, और ये पूछे कि दोनों मिल के कितना टाइम में भरेगा, तो ये फार्मूला है, अभिष्ट समय इक्वल टू ऊपर जो टाइम दिया रहेगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या करेंगे, नीचे ऐड कर देंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन ट्रिक पे नहीं ना जाना है, कंसेप्ट भी देखना है ना, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तब ना कोई किसी तरह का भी क्वेश्चन चाहे जो भी हो आप इजीली भर सकते हैं। तो ए समय, ए 4 घंटा में भरता है। सेकेंड मेथड हम लोग देखते हैं, बी कितना 16 घंटा में भरता है। तो कितना लीटर कुल धारिता हम लोग निकालते हैं, तो कुल धारिता कितना, 4 और 16 का एलसीएम ले लीजिएगा ना, यही कुल धारिता आएगा। तो एलसीएम लेने पे देखिए 1 4 चक 16 यानी कि इसका 16 जो आ गया वो कुल धारिता है, यानी कि क्षमता, मतलब 1 घंटा में कितना क्षमता है ये पूछा है। तो 1 घंटा में कितना है, मान लीजिए ये 4 घंटा में ही भर देता है, जो ए पाइप है वो कितना 4 घंटा में ही भर देता है, ये 16 घंटा लगा देता है। एलसीएम टोटल मान लीजिए 16 लीटर पानी है, ये 16 लीटर पानी है, ये भरना है टैंक। ए आया, इसको 4 घंटा में ही भर के चला गया, कितना 4 घंटा में ही भर के चला गया, यानी कि 1 घंटा में ये 4 लीटर भरता है, 1 घंटा में 4 लीटर। वही बी आया, वो क्या किया 16 घंटा, यानी कि 1 घंटा में 1 ही लीटर भरता है। तो यानी कि पर आवर, इसको हम लोग पर आवर क्या करते हैं, पर आवर कितना किसका क्षमता है वो निकालते हैं। तो कैसे, 16 जो कुल धारिता रहेगा ना उसमें इससे डिवाइड कर, 16 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 4 आ जाएगा। उसके बाद ये कुल धारिता यहाँ 16 है, 16 डिवाइडेड बाई 16 यानी कि पर आवर कितना, एक लीटर ये भरता है और 4 लीटर ये भरता है। ओके, तो क्षमता निकल गया, यानी कि ए पाइप है जो 1 घंटा में कितना 4 लीटर भरता है, और बी पाइप है जो 1 घंटा 1 आवर में कितना 1 आवर में मात्र 1 लीटर भरता है। ओके, तो यहाँ से ये निकल गया। उसके बाद क्या है कि अब ये है दोनों मिल के कितना टाइम में भरेगा, तो दोनों मिल के अभिष्ट समय दोनों मिल के जो टोटल रहेगा ना, टोटल 16 हो गया, और जो क्षमता है दोनों को ऐड कर देंगे 4 + 1 यानी कि 16 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, जो कि आंसर यहाँ पे दे दिया। एक स्टेप ये आगे बढ़ गया था। आपको सिंपल इसलिए ना बोल रहे हैं जो बुक से नहीं, केवल आपको ऑफलाइन भी पढ़ना है और ऑनलाइन भी। पहले ऑनलाइन पढ़ना है तब जाके ऑफलाइन पढ़िएगा ना, तो सिलेक्शन इजीली पा लीजिएगा। ये सोचिएगा केवल ऑनलाइन पढ़ के हम लोग सिलेक्शन पा ले, तो ऐसा नहीं होगा। ओके, तो ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों आपको पढ़ना है। ओके, तो ये हो गया। तो 16 डिवाइडेड बाई 5 घंटा में ये दोनों मिल के भर देगा। ओके, ए और बी दोनों मिल के, तो ऐसे हो गया। उसके बाद ऐसा क्वेश्चन तो एकदम सिंपल है। 56 क्या है, नीचे दिए गए समीकरण को हल करें। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, छोटी कोष्ट वाले को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मिडिल कोष्ट वाले को, उसके बाद बड़ी कोष्ट वाले को। और उसके बाद ये भी याद रखना है कि पहले का करी तब करी, तब डिवाइड तब गुना तब जोड़ा तब घटाओ। ओके, पहले ऑफ का वो करना है, ऑफ दिया रहेगा, उसके बाद डिवाइड वाला मतलब डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई तब प्लस यानी ऐड करना है, उसके बाद माइनस करना है। ओके, तो ऐसा ध्यान रखिएगा। तो इसमें पहले हमको क्या 9 + 11 ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, कितना 9 + 11, 9 + 11 ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, सॉरी 20 हो जाएगा। ये हम लोग छोटी कोष्ट वाले को पहले सॉल्व किए। उसके बाद क्या करना है, डिवाइड वाले को पकड़ना है, मल्टीप्लाई बाद में करना है। तो 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 10 आ गया। उसके बाद क्या, अब मल्टीप्लाई वाले को पकड़ना है, 7 × 8 यानी कि 56 आ गया। यहाँ पे देखिए 56 है ना। उसके बाद क्या, जोड़ा, उसके बाद घटावा, यानी कि पहले ऐड, यानी कि 2 के पहले ये जुटेगा, ये जुटेगा, ये जुटेगा, 68 है। उसके बाद लास्ट में माइनस वाला करना है। ओके, तब 68 - 5 यानी कि 63 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 57 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 5 वर्ष पहले कंपनी उसकी पूंजीगत निवेश 5 वर्ष पहले कंपनी उसके पूंजीगत निवेश का 60% नुकसान होता है। जो वो निवेश किया ना पूंजी का, उसका 60% उसे नुकसान हुआ। अगले वर्ष में उन्होंने 2 चरणों में जो धन है, धन हानि को वसूली की। मतलब जो नुकसान हुआ है ना उसको 2 चरण में, मान लीजिए कोई एक्स है तो एक्स का 60% उसको नुकसान हो गया। ये 60% को वो 2 चरण में क्या है, वो 2 चरण में क्या कर लिया कि उसको वसूली कर ली। तो पहले चरण में कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख,
कितना 1 लाख रुपया, और दूसरे चरण में 80,000 प्राप्त किया। तो प्रारंभिक पूंजी यानी कि एक्स पूछा है, यानी कि मान लीजिए एक्स है ना, तो उसका 60% उसको लॉस हो गया, तो उसको वो भरपाई कितना 2 चरण, अगले वर्ष ही वो 2 चरण में कर लिया, जिसका कितना 1 लाख, और पहले चरण 1 में 1 लाख किया और चरण 2 में 80,000 किया। तो वही पूछा है जो प्रारंभिक पूंजी जो एक्स है उसका वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग वही है जो प्रारंभिक पूंजी एक्स मानते हैं, और नुकसान है जो नुकसान प्रतिशत कितना 60% है किसका, इसका। उसके बाद देखिए, तो हम लोगों ने देखा कि x का 60% कितने रुपया के बराबर हो जाएगा 1 लाख, ये चरण 1, क्योंकि ये बोल दिया है क्वेश्चन में ही बोल दिया है जितना नुकसान हुआ ना उतना अगले वर्ष में 2 चरण में वो रुपया मतलब वसूल कर ली। तो पहला चरण में 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया ये जो दिख रहा है, ओके, तो 1 लाख हो गया। उसके बाद दूसरा चरण में कितना 80,000 हो गया, कितना 80,000 हो गया, तो 1,80,000 रुपया उसको नुकसान वाला राशि मतलब नुकसान हुआ था। लेकिन ये नहीं पूछा है कि कितना राशि का नुकसान हुआ, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं ना पूछेगा। ये पूछा है एक्स का मान निकाले, तो एक्स 60 नुकसान परसेंट 60% है, तो एक्स का 60% ही नुकसान हुआ ना, 60%, और वो कितना था 1,80,000 रुपया नुकसान हुआ। तो ये एक्स का 60% यानी कि परसेंट हटेगा 60/100, यानी कि यहाँ से हम लोग एक्स का मान इजिली निकाल सकते हैं, यानी कि एक्स का मान 3 लाख रुपया है, जिसमें कि 60% 1,80,000 रुपया उसको नुकसान हुआ था। मान लीजिए कि वो क्वेश्चन ऐसे मिला लीजिएगा। उसके बाद 5 वर्ष पहले कंपनी को उसकी पूंजीपट निवेश, यानी कि उसने 3 लाख रुपया का क्या 3 लाख रुपये का निवेश किया, जिसमें 60% यानी कि 1,80,000 रुपया वो क्या किया नुकसान हो गया। लेकिन अगला वर्ष ही 2 चरण में 1 लाख और 80,000, एक चरण में 1 लाख और दूसरे चरण में 80,000 वसूली कर ली। तो उसके बाद क्या है कि 3 लाख में से 1,80,000 मतलब 3 लाख उसकी प्रारंभिक पूंजी है जो क्वेश्चन में पूछा था। तो 3 लाख यहाँ पे क्या है, ऑप्शन सी में सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 58, ऐसा क्वेश्चन बार बार हम देखते हैं जब बट्टा में पूछ दिया जाए ना, डिवाइड में अगर पूछ दिया जाए इसका मौसा, याद रखिएगा क्या मौसा क्या होगा, मौसा क्या होगा, तो क्या करना है जानते हैं, अंश और हर पे इस पे फॉर्मूला है। अंश अपन में हर होता है, तो अंश को हम लोग मौसा निकाल लेंगे, ऊपर जो अंश दिया रहेगा टोटल उसका मौसम निकाल लेंगे। तो क्या क्या है 396, इसका मौसम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और वही एलसीएम कितना है 5, 10, 25, 5, 10, 25 को अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो 50 आ जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा जब ये डिवाइड में या भिन्न में पूछा रहे, बट्टा में पूछा रहे और इसका मौसम पूछे, तो अंश जो रहेगा उसका टोटल रहेगा 396, अंश वाले को हम लोग मौसम निकाल लेंगे और नीचे वाले को हर वाले को क्या लसन निकाल लेंगे। ओके, तो एलसीएम और एचसीएफ पे खेला है, यही कीजिएगा तो आंसर निकल जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर 3/50 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन लास्ट है, क्या देखते हैं, त्रिभुज के तीनों भुजाओं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर के रूप में दी गई है। तो उनके उसके संबंधित ऊंचाइयों के सम्मुख शीर्षों का अनुपात जो उससे संबंधित है, मान लीजिए ये ऊंचाई ये दे दिया है यहाँ फिगर के माध्यम से, ABCD कोई त्रिभुज है जिसमें भुजा 13 सेंटीमीटर दे दिया, 6 सेंटीमीटर दे दिया, 11 सेंटीमीटर दे दिया। उसके बाद उसके बीच से जो ये देखिए बीच से जो ये ऊंचाई है, ये सारे के इसके बीच का अनुपात पूछा है। तो अनुपात पूछा है तो अनुपात कैसे निकालेंगे, तो देखिए चूंकि त्रिभुज का ऊंचाइयों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या व्युत्क्रमानु, यानी कि 1/x के व्युत्क्रम, अगर ये व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा हो जाता है, कर्मानुपाती मतलब सीधा होता है। एक्स अनुपात क्या y हो गया तो ये सीधा हो गया, और यही x व्युत्क्रमानुपाती y हो गया तो x ये किसके व्युत्क्रमानुपाती मतलब डिवाइड में हो जाता है, भिन्न में आ जाता है y। ओके, तो ये सब ध्यान रखिएगा, इसी पे क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ चूंकि त्रिभुज का ऊंचाइयों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये इसका नियम है। 10th क्लास में भी आप पढ़े हैं, प्रूव्ड भी किए हैं, तो इसलिए ना बोला जाता है जो बचपन से पढ़िए ताकि आगे कंपटीशन एग्जाम इजिली मतलब निकाल दीजिएगा। ओके, तो एई क्या है, एई देखते हैं, देखिए एई क्या है, एई, तो इसके किसके BC में क्या है 6, यानी कि इसके क्या व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि 1 ए हो जाएगा, ए इक्वल टू 1/6 हो जाएगा। वही उसी तरह क्या है GC, क्या G और C, जो G और C दिख रहा है, तो G और C क्या हो जाएगा इसके किसके व्युत्क्रमानुपाती A और B के, A और B पे ये लंब है ना, तो A और B यानी कि G और
सी, ये 1/13 यानी कि ये इसके भुजा के क्या व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। भुजा कितना ए बी का 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी GC 1/13 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद बी और एफ है। तो बी और एफ है, तो बी एफ किसके, देखिए ये ए और सी, यानी कि 1/11 के क्या हो जाएगा, ये 11 सेंटीमीटर है ना यहाँ, तो 11 सेंटीमीटर के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो ये हो गया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये भिन्न में है, तो भिन्न से हम लोग क्या रियल वर्ड में लाते हैं। तो भिन्न से देखिए, क्योंकि भिन्न में यहाँ आंसर ऑप्शन नहीं है, भिन्न में रहता तो मार देते, भिन्न में नहीं दिया है, तो भिन्न से हम लोग नॉर्मल वर्ड में लाने, नॉर्मल अंक में लाने के लिए क्या करते हैं, जो अनुपात में पढ़े थे, क्या करना है, जो नीचे जो दिया रहेगा ना, टोटल में इनटू कर देना है, मल्टीप्लाई। देखिए 6, 13 और 11 है ना, तो ऊपर भी और सब में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि ये देखिए वो करने के बाद क्या आएगा, 1/6 को लेते हैं, तो 6 इंटू 13 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। 6 से 6 गया, 13 इंटू 11 कितना आ जाएगा, 143 आ जाएगा। सेम उसी तरह 1/13 लेते हैं, तो 1/13 को भिन्न से अगर इसमें करेंगे तो क्या, तीनों को क्योंकि अनुपात में है, तो इंटू क्या कर देंगे, इंटू 6 इंटू 13 इंटू 11, 13 से 13 गया, यानी कि 6 इंटू 11 कितना, 66 आ गया सेकेंड वाला। फिर क्या है, थर्ड वाला क्या, हम लोग 1/11 लेते हैं, तो 1/11 लेंगे तो 6 इंटू 13 इंटू 11, 11 से 11 गया, 13 इंटू 6 कीजिएगा तो 70, 13 गुने 6 कीजिएगा कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। तो 143 अनुपात 66 अनुपात कितना, 78 आ जाएगा। ये कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। तो ये आंसर डी फॉर दिल्ली हो जाएगा। ओके, तो आज का क्वेश्चन सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। कोई क्वेश्चन में डाउट है तो वो जरूर पूछिएगा कमेंट में। अगर कमेंट से भी नहीं हो मतलब रिप्लाई नहीं मिलता है, तो ये नंबर अगर ई बुक लिए हैं तो आपके पास तो सेव होगा ही, इस नंबर पे आप भी आप कॉन्टैक्ट मतलब व्हाट्सअप, ओनली व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, जो भी डाउट होगा वो इसी नंबर पे आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट करना है व्हाट्सअप के थ्रू, आपको सारा डाउट जो भी समस्या होगा उस सबका समाधान मिल जाएगा। अगर ई बुक लेना चाहते हैं तो इसी नंबर पे अभी देखिए डिस्काउंट चल रहा है, मात्र 70 रुपीज़ में चारों एप्टीट्यूड भी, रीजनिंग भी, जनरल अवेयरनेस भी और जनरल इंग्लिश भी। मार्केट से लेने जाइएगा 1000 रुपया, एक 500 से 1000 रुपया लग जाएगा। स्टैंडर्ड बुक लीजिएगा 2000 चारों सब्जेक्ट का लेने में लग जाएगा। लेकिन आपको हम केवल और केवल क्या, एकदम एग्जाम पैटर्न, न्यू एग्जाम पैटर्न है ना, उस पर आधारित है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 70 रुपया में प्रोवाइड करा रहे हैं, इस पर पेमेंट करके इसी व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें सेंड कीजिए, मैं आपको 10 मिनट में प्रोवाइड करा देंगे। ओके, ई बुक। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करना है, और क्या करना है कि कंटिन्यू तैयारी करना है, तैयारी में ब्रेक नहीं लाना है, ताकि सिलेक्शन के आप लोग नज़दीक पहुंच सके। ओके, और सिलेक्शन ले सके इजीली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।